भव्यात्मा हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज की लोकानुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा चल रही है, जिसमें द्रव्य का वर्णन आचार्य महाराज बहुत सुंदरता से कर रहे हैं। जो जैन दर्शन का प्राण है, जैन दर्शन के सिद्धांत है, ऐसे एक एक सिद्धांत को हमें समझा कर दे रहे हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये सिर्फ आगम की बातें नहीं है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इसको लागू करेंगे तो हम सबका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अपने जीवन को सुखी आनंदी करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होगा। चलो अब इस उम्र में क्या पढ़ना है, चलो बैठते तो है, शुभोपयोग तो हो रहा है, अच्छा टाइम दूसरी जगह जाने से यहाँ तो अच्छा कट रहा है। अब ये वृत्ति को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि यही हमारे सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाला है। अब तक तो हमने एक अनुयोग की अपेक्षा से हमेशा जिंदगी भर हमने श्रद्धान किया। क्या किया? सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और इस बात को अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। किंतु क्या ये अकेली एक ही भाषा है, एक ही परिभाषा है? आचार्य महाराज वीरसेन स्वामी धवला की पहली पुस्तक में सम्यक्त मार्गणा की जब चर्चा करते हैं, सम्यक्त मार्गणा की सिर्फ परिचय जब कराते हैं, तब वहां पर कहते सम्यक्त्व किसे कहते हैं। तो उन्होंने तीन परिभाषाएं करी है। वहां पर उन्होंने तीन परिभाषा करी, और उसमें से सबसे उत्तम परिभाषा, उत्तम किस अपेक्षा से है? निश्चय नहीं की अपेक्षा। निश्चय नहीं की अपेक्षा उन्होंने परिभाषा करी, जहां प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये गुण प्रकट होते हैं, तब जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। जब संवेग, अनुकंपा, प्रशम, प्रशम को पहले रख देना, और आस्तिक्य। प्रशम भाव क्या है? प्रशम भाव क्या है? शमन करना, अर्थात ठंडे करना। किसको? कषाय को। क्रोधादि कषाय को ठंडा करना, शमन करना। तो अगर आपको लगता है कि हम सम्यक दृष्टि है, तो अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थिति में भी जल्द से जल्द शमन होना चाहिए। और बिना अनंतानुबंधी के ये चारों गुण प्रकट नहीं हो सकते। बिना अनंतानुबंधी के गए, मुझे अनंतानुबंधी के अस्तित्व में ये चारों गुण प्रकट नहीं होंगे। पक्का नियम, अकाट्य नियम तीनों कालों में। तो पहले अनंतानुबंधी को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी चीजें आ सकती है। और ये निश्चय नहीं से कह रहे हो आचार्य भगवान। आचरण। प्रशम हो गया संवेग, चारों गति के दुखों को जानकर दुख से घबराना और धर्म की शरण में आना संवेग है। अनुकंपा, सभी प्रकार के जीवों के साथ मित्रता, उनके ऊपर करुणा। सिर्फ मेरे परिवार के नहीं, मेरे गांव के नहीं, मेरे समाज के नहीं, सिर्फ जैन धर्म के नहीं, प्राणी मात्र के ऊपर। तो अगर किसी के ऊपर गुस्सा आता है, तो सोच लेना क्या हमारी अनुकंपा है इसके साथ? मिथ्या दृष्टि को देख करके, अरे आजकल तो दूसरे की मंदिर में 2 घंटा बैठते करके उसके नाम की चर्चा चालू होती है। देखो मंदिर में तो 2 घंटा बैठते और घर जाकर के इसकी बहू को पूछ लेता क्या करती आकर के। ये सब कौन दे, अब उसका क्या होगा मालूम नहीं है। 2 घंटा बैठ करके घर में जाकर के जो कषाय करती है, उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, किंतु हमारा पक्का नुकसान हो जाएगा। आस्तिक्य। सभी द्रव्य पदार्थों के अस्तित्व में हमारे अस्तिक्य होना, वो श्रद्धा। ये सबसे पहली बात है। और फिर उन्होंने क्या कह दिया? अशुद्ध नय। अशुद्ध नय के दो भाग कर दिए, एक अशुद्ध और दूसरा अशुद्धतर।
जहां पर अशुद्धता बढ़ जाती है, किंतु है तो सम्यक दर्शन ही है। तो अशुद्ध में क्या रख दिया? तत्वात श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, बोले हाँ, अशुद्ध, ये क्या है? अशुद्ध नय कह रहे हैं। कभी इसकी चर्चा करेंगे, आज विषय नहीं है। बट ये बात अपने टारगेट में रखना, इसको ये टारगेट में रखने के लिए है ये। और अशुद्धतर क्या है? तत्व रुचि को सम्यक दर्शन कह दिया। तत्व रुचि को सम्यक दर्शन कह दिया। तो जब तक हम द्रव्य की व्यवस्था को नहीं जानेंगे, और एक बात उन्होंने कह दी, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जब 8 अनुयोग द्वारों का चर्चा जब चालू हो गई, तो 8 अनुयोग द्वारों का क्रम कैसा है? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अनुभवत्व, ये क्रम ऐसा ही क्यों? इसकी चर्चा जब वीरसेन स्वामी करते हैं, उसी के साथ वो कहते हैं, प्रश्न शंका समाधान है वहां पर, शंका समाधान में शंकाकार कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्रम, इसके पहले क्षेत्र और स्पर्शन के पहले काल आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, अरे उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछता है। तब एक जगह पर आचार्य महाराज कहते हैं उनको, जो वस्तु व्यवस्था है उसके अनुसार ही आगम कथन करेगा। कितनी बड़ी बात है। आगम में जो लिखा है वो वस्तु व्यवस्था नहीं है, जो वस्तु व्यवस्था है उस प्रकार से उस अनुसार आगम है। और अगर आगम ऐसा नहीं करता तो वो अर्थापद को प्राप्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? आगम अगर वस्तु व्यवस्था के अनुसार कथन नहीं करेगा, केवली भगवान अगर ऐसा कथन नहीं करेंगे, जिन्होंने देखा साक्षात वो ऐसा कथन नहीं करेंगे, तो आगम अर्थापद को प्राप्त हो जाएगा। और अर्थापद क्या है? बोले अर्थापद अर्थात अनर्थ पद। दोनों शब्द लिख लेना था, अपने आप समझ में आएगा। आगम किसको प्राप्त हो जाएगा? अर्थापद को। अर्थापद शब्द की विभक्ति कर लो, अलग अलग कर लो उसको। अर्थ अपद, अर्थ अपद, तो वो अर्थापद हो जाएगा। और दूसरा शब्द क्या हो गया? इसका अर्थ क्या किया? इसका मीनिंग क्या है? अनर्थ पद। पहले अ किसके साथ लगाया? पद के साथ लगाया। और उसके बाद में अ किसके साथ लगाया? अन किसके साथ लगाया? अर्थ के साथ लगाया। तो जो पद होते हैं, पद अर्थात शब्द, सूत्र, शब्द जो होते हैं, वो अपद बन जाएंगे। अपद होना मतलब उसका निषेध कर रहे हैं, अ लगाने से निषेध। पद पद नहीं रहेंगे, पद अपद बन जाएंगे। जैसे आप बोलते हैं ना, मानुष मानुष नहीं रहेगा, कुमानुष हो जाएगा। वैसे यहां पर कह रहे पद पद नहीं रहेंगे, अपद हो जाएंगे। और इसका अर्थ क्या किया? अनर्थ पद। अर्थात पद को, शब्द को वैसे के वैसे रख दिया, किंतु अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसीलिए आगम में जैसी व्यवस्था है, हमको अपना श्रद्धान वैसे ही करना है। होता क्या है ना, अलग अलग ग्रंथों को जो बेसिक बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली अपनी कुछ श्रद्धाएं बना के रखी है, आगम के अनुसार है। बट अभी तक वो यथार्थ नहीं हो पाई है। एक होता है कि परफेक्ट होना, और बाद में उस परफेक्ट का ताकत बढ़ाना। ताकत बढ़ाने की बात और आगे है, पहले हम परफेक्ट तो हो जाए। परफेक्ट कब होंगे? फिर से सम्यक दर्शन पर आ रहा हूं मैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है कि नहीं है। किंतु क्या अकेला यही परिभाषा है? क्या सिर्फ यही अपेक्षा है केवली भगवान को कहने की? नहीं। वो कहते हैं कि तत्व में जब तक रुचि नहीं होगी, जब तक तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं होगा, और जब तक प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण प्रकट नहीं होंगे, आप खुद को सम्यक दृष्टि मत मानो। और तत्व रुचि होने के लिए, तत्वों में रुचि होने के लिए, तत्व क्या है? तत्व तो स्वभाव है। स्वभाव किसका?
अब तत्वार्थ श्रद्धा में आ जाइए। स्वभाव सहित पदार्थ, स्वभाव सहित द्रव्य। और स्वभाव क्या है द्रव्य का? द्रव्य का स्वभाव क्या है? बोलो। कोठारी दीदी बोलिए, उदयपुर पे। फिर से एक बार कर लो। कहीं कहीं पर जल्दी से अनम्यूट नहीं होता, पता नहीं क्या। हाँ, अब हो गया। टेक्निकल समस्या कुछ होती है। सत लक्षण द्रव्य, सत द्रव्य का लक्षण क्या स्वभाव, द्रव्य है? का स्वभाव क्या है? बहुत बढ़िया। सत, ये द्रव्य का लक्षण है। अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य, अर्थात नित्यता और अनित्यता, ये द्रव्य का स्वभाव है। क्या हम इसको ज्ञान से जानते हैं, बट क्या ये श्रद्धान में बैठा है? ये ज्ञान से तो जानते हैं, पक्का है, किंतु क्या श्रद्धान में बैठा है ये? और श्रद्धान में बैठा है तो पक्का बैठा है, क्या ये सोच करके बता रहा थोड़ा सा। क्योंकि ये सब चीजें तो आप लोग पढ़ करके भी समझ सकते हो, सारे ग्रंथों की पीडीएफ आपके पास है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो अंदर अंदर घुसना चाहिए। बोलो। जी। द्रव्य की नित्यता, दीदी द्रव्य की नित्यता है क्या? समझते हम लोग? जी नित्य है। नित्य है, ये जानते हैं। नित्य पर है। वो मानते है। हैं? हाँ, मानते भी है, द्रव्य रहेगा, ऐसा ही है द्रव्य तो। अरे देखो, अगर अपने घर में एक कुर्सी है, क्या है? कुर्सी है, और वो कुर्सी टूट जाती है। कुर्सी टूटती है कि नहीं है? 5 बरस 10 बरस कभी ना कभी तो कुर्सी टूटती है, लकड़ी की है तो टूटेगी। तो वो लकड़ी की कुर्सी जब टूटती है तो हम क्या कहते हैं? हमारा क्या डायलॉग निकलता है? अरे, टूट गई। टूट गए। टूट गई, ये बता नहीं रहे, अरे टूट गई। आश्चर्य हो रहा है। पुतगल का गिलन स्वभाव क्या टूटेगी। आपने उसको हमेशा के लिए उस पर्याय को क्या नित्य माना था? और 7 पीढ़ियां आएगी तो भी कुर्सी ऐसी ही रहेगी। देख, किसी जमाने में ऐसे अलमारियां वगैरह टेबल वगैरह बनती थी, हमारे परदादी के जमाने से जो डेस्क वगैरह बने थे वो काफी बरसों तक थे। पर अब वो भी नहीं है। है क्या नित्यता? देखो, मतलब वहां पर हमारा ये सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? क्यों हमें वहां पर उसकी अनित्यता नहीं दिखती है? दूसरा उदाहरण तो भाई सब लोग जानते हैं, घर में इष्ट अपने कोई फैमिली मेंबर है, उसकी अगर मान लो मृत्यु हो जाए, और वो भी अगर अकाल मृत्यु हो जाए, समय पर नहीं हो जाए, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। सबको होता है भाई, सब हमको भी होता है, सब लोगों को होता है। कितना दुख होता है। दुख होने का निषेध नहीं कर रहे, सरागी है तो दुख होगा ही होगा, कितनी जल्दी संभलते हैं उसमें से। वहां पर नित्यता अनित्यता याद आती है क्या? अगर डॉक्टर ने थोड़ा बहुत कह दिया कि आपकी व्याधि बहुत बढ़ गई है, हाय, उससे ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? कितने साल के लिए रहने के लिए आए हो यहां पर? तब अपनी पर्याय की अनित्यता नहीं दिखती है? दिखती है कि नहीं दिखती है? तो हम इससे जो विचलित हो रहे हैं, इससे जो विचलित हो रहे हैं, वो विचलित होना बंद तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, इस भाव में तो नहीं होगा। क्या उसको कम नहीं कर सकते? और वो कम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा श्रद्धांत पक्का नहीं है। हर रोज भोजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हर रोज नहाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हाँ तो बोलो। भोजन और नहाने की चर्चा चल रही है, दूसरे ग्रह की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। नहाना तो पड़ता है। वो ऐसा क्यों है? हर रोज बिना चूके नहाते हो, हर रोज बिना चूके भोजन करते हो, ये क्यों है? क्योंकि हर रोज नहाना चाहिए, ये श्रद्धान है कि नहीं है? वो कितना पक्का है? अच्छा, शादी ब्याह में, विवाह में या कोई किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो अच्छे वस्त्र को पहन करके जाना चाहिए।
कई फटे पुराने पहन के जाते हो? अरे फटे पुराने छोड़ो, पिछली बार जो पहना था वो याद करके इस बार नहीं पहन के ये गारंटी लेकर के जाते हो, है कि नहीं है? नहीं तो रास्ते में दरवाजे पर जो मिलती है सहेलियां सखियां, वो तो अरे पिछली बार तूने यही पहना था क्या? आपको याद नहीं, उनको याद रहता है, पूरा खाता लेखा जोखा सब उनके पास रहता है। दोस्त इसीलिए तो कहते हैं। भाई बात समझ में आ रही कि मैं व्यंग थोड़ा कर रहा हूं, बट व्यंग के अंदर के जो समझ रहा है। चीज है उसको सब लोग समझो। वो उदयपुर में मैं कोठारी दीदी को पूछ रहा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो उन्होंने सारे आंसर करने हैं। और ये मैं खुद को पूछ रहा हूँ, मैं बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, नहीं समझ में नहीं आता कैसे शांत रहूं, कैसे विचलित ना हो। प्रति समय वो चीज दिमाग में दूसरा घूमना ही चाहिए, दूसरा में। और इसीलिए अगर ये सब चीजें मालूम होकर के भी कुछ नहीं होगी वहां पर। आचार्य महाराज यहाँ पर हमको बताने के लिए जा रहे हैं कि नित्य एकांत, ये आप लोगों को पता है, जब बोल दी दिया था, क्या किया है? रोटी की ये साइड देख ली है, वो रोटी इस साइड से कैसे दिखने वाली मालूम है आपको? अनेक धर्मात्मक है, अनेकांत देखेंगे तभी तो कार्यकारीपना सिद्ध होता है। जब इतना घिसा है कल 1 डेढ़ घंटा, तो आज पक्का मालूम है कि अगर एकांत पकड़ेंगे तो कार्यकारीपना नहीं होगा। सीधी बात है, अविनाभावी हो जाएगा ये तो। मुंह में मिश्री रखेंगे तो मीठा लगेगा, मिर्ची डालेंगे तो तीखा लगेगा, इसमें कुछ पढ़ने की और समझने की बात है क्या? पर ये हम कैसे है मालूम है ना? बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत बार उदाहरण दिया मैंने ये। हम छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को माँ क्या समझाती है? बेटा वो गर्म है, उसको हाथ नहीं लगाना। खेलते 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 50 बार वहां पर जा रहा है, वो गर्म है, उसको हाथ नहीं लगाना। वो हाँ है, बच्चा नहीं मानता। मम्मी की आंख चुरा करके, अब वो ना बोलेगे तो वही जाता है और जाकर के उसको हाथ लगाता है। जैसे ही खुद को चटका बैठता है, जैसे ही खुद को जलता है हाथ, तो माँ की तरफ देख करके बोलता है माँ हाँ। उल्टा माँ को बता रहा है कि ये गर्म है करके। होता है कि नहीं होता है? तो हम कौन है? जिनवानी माँ कितनी बार बता रही है ये सब चीजें, और हम लोग सुन भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा सब सुन भी रहा है, किंतु करते वक्त प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? जब वस्तु स्थिति में जो माँ होती है ना, वो दो थपेड़े भी लगाती है। सब लोगों ने खाए कि नहीं खाए? अरे हमने तो, पता नहीं, बैठी होगी हमारी मम्मी भी अभी कहीं पे यहाँ पर स्वाध्याय में, पूछ लेना कभी उनको मिलती है तो, शिखर जी में भी देगी। 18 साल के हो रहे तब तक तो पकड़ करके मारा है वो तुम्हें, इतना मार खाया। तो सब लोगों ने खाया है, पर जिनवानी माँ चिल्लाती भी नहीं है। कैसे करें बोलो? क्योंकि हम लोगों को आदत लग चुकी है, जब तक कोई चिल्लाता नहीं, जब तक कोई मारता नहीं, पनिशमेंट नहीं मिलती, तब तक हम सुधरने वाले नहीं है। हाँ या ना? रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, बिना लाइसेंस के जा रहे, वन वे में घुस रहे हैं, जिस दिन पुलिस पकड़ता है और 200 300 का चालान मारता है, तब जाके अगली बार 4 बार आदमी सोचता है अरे नहीं, बिना लाइसेंस के नहीं निकलना चाहिए, नो एंट्री में नहीं घुसना चाहिए। कब समझ में आ गया? फाइन मारने के बाद। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जिनवानी माँ वो बताने का काम कर रही है, कर्म की पनिशमेंट मिलने वाली है, और कर्म की पनिशमेंट दिखती नहीं है जब तक उदय में नहीं आती है। दिख रही है क्या? वो जिस दिन दिखना चालू हो जाएगी ना, मतलब आईने के सामने अगर खड़े हो जाए, तो मुंह के ऊपर धब्बे 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 दिखने चाहिए। और जितने कर्म ज्यादा बंदे हैं और अशुभ बंदे, उतने धब्बे ज्यादा दिखने चाहिए। क्या होगा? बोलो क्या करोगे? भैया इजी है, दर्पण देखना बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये द्रव्य द्रव्य की चीजें ऐसे ही मत छोड़ना, ये हमारे सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाली है। और हमको अभी कुछ नहीं करना है, साथ में चारित्र भी नहीं जाने वाले। उस दिन आचार्य भगवान ने कहा था, यहाँ पर छठा गुणस्थान आचार्य पद भी धारण कर दिया, 35 35 साल से आचार्य बने हुए हैं यहाँ पर।
40-40 साल से बने हुए हैं। आचार्य पद साथ में नहीं जाने वाला है, छठा गुणस्थान साथ में नहीं जाने वाला है। साथ क्या जाएगा? सम्यक दर्शन और ज्ञान, दो ही चीजें जाएगी। वो संस्कार जाएंगे। तो हमें अपने आत्मा को संस्कारित करना, ये सब चीजें आचार्य कह रहे हैं। सर्वथा नित्य एकांत में अर्थ क्रियाकारी पने का अभाव है। तो जितनी बार इनका, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेरा ये सब का सार एक ही है, पढ़कर रोजमर्रा की जिंदगी में लगाना है इसको। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को दिखती है, मुझे मालूम है। जब भी आप हर रोज मक्खन से घी बनाते हो तब आपको तप क्रिया दिखती कि नहीं दिखती है? अच्छा, भूल गए क्या? स्वाति दीदी भूले तो नहीं ना? हाँ, एक बार बोले थे स्वाति दीदी हमको, भैया वो मक्खन में आपका चेहरा दिखता है। अच्छा, हम मक्खन हैं? अभक्ष हो गए। कहने का मतलब था उनका, आपने जो उदाहरण बताया है, क्योंकि मक्खन को जब घी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो तप रहा है कि नहीं तप रहा है, और तपते वक्त क्या होता है, पहले बदबू आती है। अरे ऐसी बदबू घर में घुसती कि अरे क्या लगाया, क्या कर रहे हो किचन में, ऐसा ऐसा बोलना पड़ता है। क्योंकि तब शुरुआत, तब करने की आदत नहीं, तो तब जब भी शुरुआत करेंगे, अंतरंग हो बाह्य रंग हो, दुखता ही है, दुख होता है, कष्ट होते हैं। वही कष्ट वहां पर मक्खन में दिख रहे सामने, पहले बदबू में, और फिर धीरे धीरे फिर भी तपना चालू है, फिर भी तपना चालू है, और एक समय ऐसा आता है कि बहुत सुंदर खुशबू आ जाती है घी की, वो घी में परिवर्तित होता है। तो ये आत्मा भी तप तप करके, तप करके केवल ज्ञान की खुशबू को लाने वाली है। ये मुझे हर रोज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। दूध हर रोज उबलता है कि नहीं उबलता है? उबलता है। दूध वहां पर गैस पर रख करके थोड़ी दूसरा काम करने के लिए जा गए, और वहां से भाग कर आना पड़ता है, अरे बाप रे ऊपर आ गया। मराठी में बोलते उतू गया, हिंदी में क्या बोलते, जरा मैं अपने शब्द का ज्ञान भी बता दो। सविता दीदी को पूछ लेते हैं। सविता दीदी क्या बोलते हो? वंदना भैया, उफन गया, दूध उफन गया। उफान, 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 बिल्कुल। उफन गया। उफन। उफन उफन गया। अच्छा, उफन गया, चलो ठीक है, उफन गया। मराठी में एक उफान शब्द आता है। उफान मतलब जब हाई टाइड होती है ना, उसको उफान कहते हैं। आज नदी उफान पर है, मतलब नदी की लहरें, नदी, बिल्कुल ऐसा करते हैं, हाँ उफान ही गया। तो वो जो उफान, वो वहां पर आकर के क्या बोलते हैं, तो क्या वहां पर अर्थ पर्याय दिखती है, व्यंजन पर्याय दिखती है? क्या एक समय में दूध उबल करके बाहर आ गया, उफन गया? दही, वहां दिखना चाहिए अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को। क्योंकि ये कहते कहते जब जब ये दिखती है सारी संसार में, अगर जिस दिन हमको ये आगम की बातें दिखना चालू हो जाएगी, वही हमारा शुभोपयोग बढ़ेगा, वही हमें अशुभ से तारेगा। और अभी हमारे हाथ में और दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुभोपयोग है। और आप जिस चीज को शुभोपयोग मान करके चल रहे हो ना, 2-2 घंटा बैठना, मंदिर जी में जाना, उसमें भी कितना निचोड़ करके देखेंगे ना, कुछ नहीं है। वो बोलते ना, अरे 1 लीटर दूध तो ला गया, उसमें कस कितना है, उसमें ताकत कितनी है, उसमें सचमुच में गाढ़ापन कितना है, कुछ नहीं है, पतला पतला है। हमारा सारा शुभोपयोग कैसा है? पतले दूध के जैसा है। दिखता तो है 2-2 घंटा बैठते हैं, किंतु उसमें से मक्खन और घी नहीं निकलता, इतना पतला है। तो करना क्या पड़ेगा? या तो गाढ़ापन बनाओ, नहीं तो क्वांटिटी बढ़ाओ। 1 लीटर में से अगर आपको जितना चाहिए उतना घी नहीं निकलता है, तो रोहिणी दीदी करते क्या हो, 1 लीटर की जगह पर 2 लीटर दूध मंगाते हो, क्या करे? अब दूध पतला है, 1 लीटर में से जितना चाहिए उतना नहीं निकलता, तो 2 लीटर करना पड़ेगा। मतलब अब तक जितना स्वाध्याय कर रहे हो उससे डबल करना पड़ेगा, जितना अभिषेक पूजन में टाइम डालते हो उससे डबल करना पड़ेगा। पॉसिबल है क्या? अरे पॉसिबल होता तो भैया लघु सहस्त्र नाम भेजिए, लघु सामायिक विधि भेजिए, लघु तत्वार्थ सूत्र भेजिए, लघु पूजन भेजिए। याद आ रही है मुझे अपने गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के भी हाल ही में स्वाध्याय में उनका प्रवचन सुन रहा था। रायपुर में विराजमान है भगवान। तो रायपुर में उनका जो उद्बोधन संबोधन चल रहा था वहां के समाज को, उसमें आचार्य वहां पर गुरुदेव कह रहे हैं, पूजन पूरी की पूरी कर नहीं पाते हैं, अलग अलग पूजन नहीं कर पाते हैं, तो किस पर आ गए, बोले एक पूजन पर आ गए। अब एक पूजन करने का भी समय नहीं है, उसको भी लघु करना है। तो लघु करना है तो बोले, हमने उनको क्या बता दिया, उदक चंदन तंडुल वाला अर्घ तो बोलो। क्यों? क्योंकि इसमें अष्ट द्रव्य है।
अष्ट द्रव्य के नाम आते हैं, और अष्ट द्रव्य के साथ भगवान में आपकी पूजन करके ये भाव करके मैं वो आगे चला रहा हूं। बोले इतना बताने पर भी लोग पूछते कि भैया महाराज जी इसको भी थोड़ा लघु कर लो। अब कितना लघु करेंगे? उदक चंदन को भी लघु करना है, समय नहीं है। तो क्वांटिटी बढ़ाने वाली बात चलेगी क्या? सरोज दीदी, है क्या अपने पास समय उतना? अभी जितना दे पा रहे हैं, अरे भैया कैसे देते हैं हमको ही मालूम है। घर का भी देखो, वो भी देखो, बच्चों को भी देखो, ये भी देखो, कहाँ से करेंगे? और सिर्फ बच्चों को नहीं देखना है, बच्चों के बच्चों को भी देखना है। और आजकल तो हालत ये हो गई है कि बेटे, अपने बेटे और बहू के जो बच्चे हैं उनको नहीं, बिटिया और दामाद के बच्चों को भी देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे परिवार को मैं देखता हूं, बिटिया दामाद दोनों भी नौकरी कर रहे हैं, और दोनों नौकरी जब करते तो सोमवार से शुक्रवार तक माँ, अब दोनों रहते एक ही सिटी में है, माँ वहां उनके घर चली जाती है दिन भर बच्चे को संभालने के लिए, उनका सब देखने के लिए, और थोड़ा खाने में भी मदद बनाने के लिए। और शनिवार रविवार, सैटरडे संडे, बिटिया और दामाद यहाँ आ जाते हैं। क्या कहाँ जाकर रुकने वाले हैं हम लोग? अब ये सब करना पड़ेगा हमारी दीदी और माताओं को। तो फिर स्वाध्याय के लिए समय कहाँ निकालेंगे, डबल कहाँ से करेंगे? तो गाढ़ापन बनाना पड़ेगा। और अगर गाढ़ापन बढ़ाना है तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अंतरंग में उतरनी पड़ेगी, द्रव्य दिखना पड़ेगा। अब हमको सिर्फ और सिर्फ कर्म सिद्धांत, बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर अगर आयु कर्म का वर्णन करूँ ना तो 250 के 300 350 हो जाएंगे, मुझे मालूम है। बैठने वाले, इतनी चर्चा अच्छी लगती है। समोसरण की चर्चा चालू करूं, ऊर्ध्वलोक के इंद्रों की चर्चा चालू करूं, अकृत्रिम जिनालय की चर्चा चालू, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सारा। क्यों पूर्णिमा दीदी? और द्रव्य संग्रह शुरू हो जाए तो उसकी परिभाषा से ही दूर भागते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, परिणामेण विहीनम नित्यम दौवम विनस्सदेनेव नो उपज्येति सयसया एवं कज्जम कह पुनंति। सर्वता मतलब क्या क्या कह रहे हैं देखो। परिणामेण विहीनम, परिणाम रहित, नित्यम दौवम नेव विनस्सदे, नित्य द्रव्य नष्ट नहीं होता है। जो परिणाम करते, यहां पर परिणमन रहित, नित्यता क्यों आती है द्रव्य में और अनित्यता क्यों आती है द्रव्य में? द्रव्य में नित्यता क्यों आती है और अनित्यता क्यों आती है? मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। स्नेहा केड़कर दीदी बोलिए। द्रव्य में द्रव्यता है इसलिए उसमें नित्यता है, और दीदी पर्याय में द्रव्यता कहो या नित्यता कहो, पर्यायवाची हो गए, कारण नहीं मिला उसमें मुझे अभी भी। बदलती है इसलिए उसमें चलो अनित्यता क्यों है ये बता दीजिए, वो इजी है। पर्याय बदलती है इसलिए बहुत द्रव्य बढ़िया। द्रव्य पर्याय रूप होता है और पर्याय काल निमित्तक होती है, इसलिए पर्याय बदलती रहती है। और पर्याय बदलती है, इसका अर्थ है कि द्रव्य में बदलाव होता है, इसलिए द्रव्य की अनित्यता दिखती है। पर द्रव्य की नित्यता क्यों दिखती है? उसमें द्रव्यपना है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो द्रव्य पना कह लो या द्रव्य का द्रव्यपना कह लो। द्रव्य ध्रुवता की अपेक्षा, नित्यता की अपेक्षा। और ये नित्यता बनती क्यों है? क्योंकि द्रव्य में द्रव्यपना है, अर्थात द्रव्य का स्वभाव है। हम में जीवितपना है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि हम जीव हैं। जीव का जीना स्वभाव है, जीव तो का जीता बिल्कुल स्वभाव है। इसलिए मनुष्य पर्याय में हो या देव पर्याय में हो, हम तो जीवित ही रहेंगे। हाँ या ना? हाँ। स्नेहा दीदी तो हाँ बोल रही है, सविता दीदी ना बोल रही है। सविता दीदी, हम जीवित नहीं रहेंगे मनुष्य पर्याय से जाएंगे तो? चर्चा चल रही है जीव द्रव्य की।
चेतनत्व गुण तो रहेगा ही साथ में। मरता जीव द्रव्य नहीं है, मरता तो पुद्गल है, क्योंकि अंतिम क्रिया किसकी करते हो? शरीर हाँ, अंतिम क्रिया जीव की करी है क्या? अगर जीव की करेंगे तो अगले भाव में कौन जाएगा? यही से मोक्ष हो जाता। आचार्य महाराज कह रहे परिणाम रहित अर्थात परिणमन रहित, जो पर्याय नहीं बनती है, ऐसा नित्य द्रव्य नष्ट नहीं होता है। अब परिणमन होगा ही नहीं, द्रव्य की पर्याय बनेगी ही नहीं, द्रव्य नित्य है। नित्य है का मतलब क्या है? उसकी पर्याय बनेगी क्या? नहीं। द्रव्य परिणमन करेगा क्या? नहीं। तो द्रव्य नित्य ही है, ऐसा द्रव्य नष्ट होगा क्या? नहीं होगा। और नो उपज्येय, वो उत्पन्न भी नहीं होगा, क्योंकि जो नष्ट नहीं होता है वो उत्पन्न कहां से होगा? तो नष्ट नहीं होता और ना ही उत्पन्न होता है। कज्जम कहम कुनदी, तो कार्य कैसे कर पाएगा? तो कार्य कैसे करता है? जो उत्पन्न नहीं होता है और जो नष्ट नहीं होता है, तो वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। ये बात समझनी होगी कि द्रव्य की नित्यता कार्य के आड़े में कैसे आ रही है। ऐसा नहीं अर्थ लेना। द्रव्य की नित्यता से एक कार्य तो हो ही रहा है, द्रव्य की नित्यता से एक कार्य तो हो ही रहा है। कौन सा? अस्तित्व बने रहने का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पर एक ही कार्य होगा। फिर दूसरे द्रव्य को देखो, ये तो जीव द्रव्य का बता दिया, जीव द्रव्य की नित्यता जीव द्रव्य के अस्तित्व का कार्य करेगी। अब पुद्गल द्रव्य का नित्यता, पुद्गल द्रव्य की नित्यता क्या कार्य करेगी? पुद्गल द्रव्य की नित्यता क्या कार्य करेगी? वो भी अस्तित्व का कार्य करेगी। धर्म, क्योंकि कारण सभी का वही है, नित्यता, तो उसका कार्य भी वही होगा, सभी छह का छह द्रव्य का वही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सामान्य और विशेष ये भेद रह पाएगा क्या? जीव द्रव्य का कार्य और पुद्गल द्रव्य के कार्य में अगर आपको कोई भी भिन्नता नहीं दिखती है, वही कार्य धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में भी दिखता है, तो द्रव्य के अलग नाम क्यों करने हैं? और जब द्रव्य के अलग अलग नाम नहीं है, सारे द्रव्य एक ही है, चलेगा? अवगाहन की चर्चा ही नहीं चलेगी, गति में सहायता की चर्चा ही नहीं चलेगी, ज्ञान जानना वगैरह की बात है। तो आचार्य महाराज कहते ऐसा नहीं, तो वो कार्य कैसे करता है? एवं सया, और यदि उत्पन्न और नष्ट होवे तो नित्यपना नहीं ठहरे। इस तरह जो कार्य नहीं करता है वो द्रव्य ही नहीं है। इसलिए एकांत पने से अर्थकारी क्रियापने का अभाव हो जाता है। कौन सा एकांत से? सर्वथा नित्य मानेंगे तो अर्थ क्रियाकारित्व का अर्थात कार्य का अभाव पाया जाएगा, और जहां पर कार्य का अभाव है वहां पर द्रव्य का ही अभाव माना जाएगा। क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना? अगर मन में कोई शंका आती है, जिज्ञासा आती है, तो पूछ लो, कोई बात नहीं है, हाथ तो ऊपर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब शुभचंद्र महाराज क्या कहते हैं देख लेते हैं। उसकी छाया, परिणामेण विहीनम नित्यम द्रव्यम विनश्यति नैव न उत्पद्यते सदा एवं कार्यम कथम कुरुते। आचार्य महाराज क्या क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को देख लेते हैं। पहले तो इसकी भूमिका समझ लो, और 227 नंबर की गाथा में हमको आचार्य महाराज क्या क्या बताने वाले हैं। शुभचंद्र महाराज, आचार्य महाराज इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं कि द्रव्य की अपेक्षा आत्मा आदि जो पदार्थ है वो नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा उनमें उत्पाद और व्यय होता है। अर्थ क्रिया की अपेक्षा वे कार्यकारी है। विवक्षा बदल रही है, एक द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य की विवक्षा, दूसरी पर्याय की विवक्षा, तीसरी अर्थ क्रिया मतलब कार्य करने की विवक्षा। इनसे तीनों से क्या हमें चीज समझती है? विवक्षा बदलेगी उसका कार्य बदलेगा, विवक्षा बदलेगी तो उसका कथन बदलेगा, विवक्षा बदलेगी
परिणाम अलग दिखेंगे। तो पहले विवक्षा क्या है? द्रव्य विवक्षा। द्रव्य विवक्षा में पदार्थ नित्य है कि नहीं है? द्रव्य नित्य होते हैं, तो द्रव्य परे की अपेक्षा नित्य है, मतलब द्रव्य परे की अपेक्षा आत्मा जीव आदि सारे नित्य है। और पर्याय की अपेक्षा बनते बिगड़ते हैं, उत्पाद रूप और व्यय रूप है। अर्थ क्रिया की अपेक्षा, मतलब क्रिया करने की अपेक्षा वो कार्यकारी है। क्रिया की अपेक्षा क्रिया के भाव वाले है, मतलब क्रियाकारी है। अतः वस्तु तो सर्वथा नित्य है, न सर्वथा अनित्य है, अर्थ क्या हो गया? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। और जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होते हैं, एक साथ विद्यमान होते हैं, वही वास्तविक सत्य वस्तु है। आचार्य हमारे शब्द लगा रहे एक साथ विद्यमान है। इसका अर्थ क्या करेंगे? उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों भी द्रव्य में एक साथ विद्यमान है। हाँ दीपा दीदी बोलिए। जब अंगूठी का उत्पाद होता है तो कंगन का व्यय होता है, हम्म। और उसमें सोना पैसा तो का ये वैसा ही है। बट यहां पर एक साथ हुआ क्या? हाँ, चर्चा ये यही है। चर्चा यही है, क्या हम उत्पाद और व्यय को एक साथ मानेंगे? हाँ, क्रमशः है वो। क्रमशः है तो क्रमशः है तो युगपत हो जाएगा क्या? युगपत नहीं होगा। आचार्य मगर बोल रहे कि ये सब युगपत है। रविंद्र जी क्या अर्थ करेंगे इसका? प्रकाश प्रकाश जब होता है तो उष्णता और प्रकाश दोनों वो एक ही तो साथ। दीदी हो गया ना, वो तो आपने दृष्टांत बहुत अच्छी तरीके से दे रहे युगपत का। बट यहाँ ये शब्द का अर्थ क्या करेंगे कि जिसमें, अर्थात जिस द्रव्य में या द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक साथ विद्यमान होते हैं, और वही वास्तविक सत वस्तु है। वस्तु को सत्य क्यों कहा? क्योंकि तीनों एक साथ विद्यमान है। इसका अर्थ क्या करना है रविंद्र जी? जिस समय उत्पाद होगा उसी समय, जिस समय व्यय होगा उसी समय उत्पाद होगा। वो तो क्रमशः होता है। पूर्व पूर्व पर्याय का विनाश, उसी समय नए पर्याय की उत्पत्ति तो होती पूर्व पर्याय का विनाश ये अगली पर्याय का उत्पत्ति का कारण बनता है, और दूसरा कार्य बन जाता है। प्रमोद जी। उत्पाद भी उसी द्रव्य में हो रहा, व्यय भी उसी एक ही द्रव्य में हो समय रहा, में, परंतु द्रव्यपना कायम है। एक ही समय में तीनों काम हो रहे हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक ही समय में दिखाई पड़ रहे हैं हमें। कैसे? आपने उसका क्योंकि जब अनुवाद कर दिया बहुत बढ़िया से। आपने उसका अनुवाद कर दिया, एक साथ कहो, एक आपने काल लगा करके एक समय कर दिया। अब बताओ उसका, इसको समझेंगे कैसे? इसको सिद्ध कैसे मतलब करेंगे? जब जब होता है क्रम से, लेकिन एक ही समय के अंतर्गत हो रहा है, तो मुझे एक ही, उसकी हम किसी विवक्षा चीज को चाहिए एक सर। समय में सब लोग, देखेंगे। आप सब लोग सही कह रहे हो, मुझे विवक्षा चाहिए सिर्फ उसकी। ऐसा तो एक कहने समय की की कृति की अपेक्षा, विवक्षा। हाँ, एक समय की अपेक्षा जो है एक समय की अपेक्षा नहीं है। अगर सारी चीजें एक समय की अपेक्षा हो जाए तो अर्थ पर्याय ही सबकी बनेगी, व्यंजन पर्याय नहीं बनेगी। और कोई रविंद्र जी, हाँ और थोड़ा सोचो। सोचो हाँ। पूर्णिमा दीदी। ये मैं सोचने के लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड सोचना है, परंपरागत सोचना है, उससे थोड़ा और आगे, थोड़ा आगे। सद्द्रव्य लक्षणम, क्योंकि वो द्रव्य का ही लक्षण है। अरे दीदी बात तो ठीक है, किंतु यहां पर युगपत सारी चीजें कब दिखाई देगी? द्रव्य में तो है, आचार्य महाराज कह रहे तो है, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों भी ये युगपत है द्रव्य में। वो कैसे सिद्ध करेंगे ऋतु दीदी? केवल ज्ञान से। केवल ज्ञानी तो देखा है। विजयलक्ष्मी दीदी। जैसे अर्थ और व्यंजन में कैसा हम लोग देख नहीं सकते, पर एक समय में सब होता है, उसी तरह इसमें भी एक समय में वो तीनों घटित होते हैं, आप अर्थ लोग और व्यंजन। अनुवाद कर रहे हैं, उसी चीज का अनुवाद करके ट्रांसलेट करके एक साथ कहो या एक समय कहो, वही बात हो गई ना। एक उनकी समय अर्थ कितना क्रिया, है, अर्थ क्रिया एक एक समय में साथ अर्थ कितना है क्रिया इसको हो सिद्ध रही है। करो।
एक समय में दिखता है, इसको सिद्ध करो। रविंद्र जी बोलिए। उसकी अर्थ क्रिया एक हो रही है उसी समय। ठीक है, वो तो उसका कार्य है। सुजाता दीदी। क्रिया है वचन की। वस्तु अस्तित्व रूप है, एकांत पकड़ना। अरे अस्तित्व रूप है तो ये तो वो सिद्ध कर रहे हैं, किंतु जिस कारण से सिद्ध कर रहे हैं उस कारण को हमको चाहिए। अलका दीदी। वंदना भैया, ट्राई कर रही हूँ। जैसे सुमेरु पर्वत में उत्पाद व्यय द्रव्य एक साथ होता है। सुमेरु आप दृष्टांत दे रही हो हमें, दृष्टांत, हम तो मान रहे हैं इस चीज को। अगर मानते नहीं तो दृष्टांत दे करके समझाओ। हम तो मान रहे हैं इसको, हम उसको अपनी अपनी भाषा में समझ भी रहे हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध भगवान करना में है। होता है, सिद्ध भगवान में होता है उत्पाद व्यय मैना द्रव्य। दीदी कह रही है अव्यक्त है। नहीं दीदी, सारी चीजें अव्यक्त के ऊपर थोड़ी डालोगे, यहाँ पे तो सीधे सीधे बोल रहे हैं आचार्य महाराज। स्मिता दीदी। ज्ञान और दर्शन युगपत हो रहा है ना, ज्ञान हो रहा है। हाँ, आप फिर से दर्शन तो दृष्टांत लगे। दे रही है, आप फिर से दृष्टांत दे रही हो। भाई इसको ऐसे सोचना है, उत्पाद व्यय का अर्थ होता है अनित्यता और द्रव्य का अर्थ होता है नित्यता। अब द्रव्य की तरफ देखो, द्रव्य में नित्यता और अनित्यता क्या क्रमशः है? या युगपत है? प्रमोद जी। युगपत है तो युगपत है। अब बात समझ में आ रही है? इसको आप क्रमशः किसी भी एंगल से सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, उत्पाद व्यय की अपेक्षा द्रव्य में अनित्यता है, और द्रव्यपने की अपेक्षा, द्रव्यता की अपेक्षा द्रव्य की नित्यता है। तो द्रव्य की नित्यता और अनित्यता, इस विवक्षा से ये तीनों चीजें द्रव्य में युगपत है या नहीं है? इसको आप किसी भी एंगल से, क्योंकि ये दो अलग अलग धर्म हैं, ये तीनों चीजों में हमें दो अलग धर्म दिखते हैं, और दो अलग धर्म उसी चीज में, उसी वस्तु में विद्यमान है, और वो क्रमशः होते ही नहीं है, कोई भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग धर्म है। एक समय कहो, युगपत कहो, एक साथ कहो, सभी चीजें ऐसे। तो नित्यता और अनित्यता की अपेक्षा द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यता एक साथ युगपत है। विवक्षा समझ में आ गई? ये महत्वपूर्ण है, लिख लो कहीं तो ये वाक्य। एक साथ द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक साथ विद्यमान है। यह द्रव्य की नित्यता और अनित्यता की विवक्षा से कथन किया है। किसको समझ में नहीं आया? बात वही है, किंतु शब्दों का अर्थ निकालना है हमको। प्रभु जी समझ में आ रहा है मैं इतना इसके ऊपर स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें उसके अंदर का सिद्धांत दिखना चाहिए। वाक्य का अर्थ तो हम लोगों ने कर लिया, पर उसके अंदर का सिद्धांत दिखना चाहिए। डॉक्टर शैला दीदी, क्लियर है? आचार्य महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? द्रव्य में उत्पाद व्यय, और देखो आप लोगों ने जो दृष्टांत दिए, मनुष्य भव और देव पर्याय, मनुष्य पर्याय और देव पर्याय, मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ तब देव पर्याय की उत्पत्ति हुई, हुई कि नहीं हुई? अब यहां पर हम लोगों ने, दीपा दीदी ने यही उदाहरण दिया था, बट यहां पर उन्होंने किसकी चर्चा करी? सिर्फ और सिर्फ पर्याय की चर्चा करी। तो जब पर्याय की चर्चा करते हैं तो पर्याय तो क्रमशः बनती है, वो युगपत की चर्चा में नहीं आएगी। किंतु ये दोनों होते हुए, ये पर्याय जब बदल रही है, वो अनित्यता जब है, तभी उसके अंदर का जो जीवत्व है, जीवपना है, वो इस पर्याय में भी था, अगली पर्याय में भी है। इसकी अपेक्षा से नित्यता है, तो नित्यता और अनित्यता अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों युगपत है कि नहीं है? ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज जो शुभचंद्र स्वामी यहां पर संस्कृत टीका कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। नित्यम द्रव्ये द्रव्यम, नित्य मतलब नित्य शाश्वत, द्रव्य अर्थात द्रव्य की अपेक्षा,
द्रव्य की अपेक्षा मतलब द्रव्य पने की अपेक्षा, ये यहां पर लिखना है। क्या समझना है? द्रव्य शब्द का अर्थ क्या करेंगे? द्रव्य की अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा मतलब द्रव्य पने की अपेक्षा। क्या है? द्रव्यम। द्रव्य है, स्थायित्व है, स्थिरता है, नित्यता है। नित्य द्रव्य की अपेक्षा या नित्य द्रव्य पने की अपेक्षा स्थायित्व है, द्रव्यता है, द्रव्य है। जीवादि वस्तु सर्वथा अविनश्वरे वस्तु। जीवादि वस्तु सर्वथा अविनश्वर मानी जाए तो परिणामेण, परिणाम की अपेक्षा, परिणमन की अपेक्षा, उत्पाद व्ययादि पर्यायेन विहीनम अर्थात रहितम अर्थात विमुक्तम वस्तु सत नैव विनश्यति न विनाशम गच्छति। वो कह रहे हैं कि अगर शाश्वत द्रव्य पने की अपेक्षा से द्रव्य, जो द्रव्य की स्थिरता है, द्रव्यता है, वो है, और जीवादि वस्तु, जीवादि पदार्थ सर्वता से अगर अविनाशी होंगे तो परिणाम की अपेक्षा, परिणमन की अपेक्षा उत्पाद व्यय आदि पर्याय रूप से रहित हो जाएंगे। क्योंकि परिणमन नहीं तो उत्पाद व्यय भी नहीं। पहले क्या बता दिया? द्रव्य की नित्यता बता दी। द्रव्य की नित्यता क्यों है? द्रव्यता की अपेक्षा, द्रव्यपने की अपेक्षा द्रव्य की नित्यता है। और फिर उन्होंने क्या कह दिया कि परिणमन की अपेक्षा अर्थात पर्याय की अपेक्षा से जब देखेंगे तो उत्पाद व्यय अगर इससे रहित हो जाएगा, इससे विहीन हो जाएगा, इससे विमुक्त हो जाएगा, तो सत अर्थात वास्तविक सत्ता वाला कदापि नष्ट नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता। तो ये दोष आ जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं द्रव्य की अपेक्षा जीव आदि पदार्थों में द्रव्य होता है, अतः जीव आदि वस्तुएं सर्वथा अविनाशी है। परिणाम की अपेक्षा उत्पाद वे आदि से रहित द्रव्य रूप सत वस्तु वास्तव में नष्ट नहीं होती और ना ही विनाश को प्राप्त होती है। ये अभी तक पूरी वाक्य चर्चा नहीं करी, ये एक चर्चा का एक बिंदु उन्होंने लगा दिया। ये इस क्या बिंदु से लगा दिया? द्रव्य की नित्यता की अपेक्षा या द्रव्य के द्रव्यपने की अपेक्षा या द्रव्य के ध्रुव्यपने की अपेक्षा वस्तु नित्य है, परिणाम रहित है, उत्पाद व्यय रहित है। ठीक है, यह पहला बिंदु हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पूर्व पर्याय रूपेण विनश्यति चेत तरहि नित्यत्वं न स्यात् सदा नोत्पद्यते। पूर्व पर्याय रूपेण, पूर्व अवस्था के रूप में, पूर्व पर्याय के रूप में विनश्यति नष्ट होती है। चेदी चेत यदि, तरहि नित्यत्वम तब नित्यपना न स्यात् नहीं रहेगा, सर्वथा न उत्पद्यन्ते उत्पन्न नहीं होगी। अर्थ हो गया वस्तु अपने पूर्व पर्याय, क्योंकि पहले में क्या कह दिया था? पर्याय नहीं बनती है, द्रव्य नित्य है। तो द्रव्य नित्य है तो पर्याय नहीं बनेगी, और अगर पर्याय नहीं रहेगी तो वस्तु अपनी पूर्व पर्याय के रूप में पूर्णता नष्ट हो जाएगी, उसका नित्यत्व नहीं रहेगा, इसलिए वस्तु सर्वथा उत्पन्न नहीं होती। द्रव्य की नित्यता कब बने? द्रव्य की नित्यता कब बने? जब द्रव्य में अनित्यता है तो अनित्यता में नित्यता बनेगी। नहीं तो क्या होगा? अगर द्रव्य सर्वथा एकांग से अगर नित्य माना जाएगा तो क्या होगा? उसकी ना पूर्व पर्याय बनेगी ना उत्तर पर्याय बनेगी, और जब पूर्व पर्याय नहीं बनेगी और उत्तर पर्याय नहीं बनेगी तो क्या होगा? जब पर्याय ही नहीं बनेगी तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा। जब पर्याय ही नहीं बनेगी तो द्रव्य रहेगा क्या? द्रव्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे थे। तभी हम लोगों की चर्चा जब चल रही तो गुरुदेव भी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। होस्टिंग प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु हाँ, सभी स्वाध्याय प्रेमियों को आशीर्वाद। खूब नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए
महाराज ने बोल दिया चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि गुरु की प्रसन्न मुद्रा हम सबके कल्याण का मार्ग खोलती है। गुरु की प्रसन्न मुद्रा हम सबका कल्याण मार्ग खोलती है। तो हम लोग अभी कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर यदि वस्तु अपने पूर्व पर्याय के रूप में पूर्णता नष्ट हो जाए तो उसका नित्यत्व ही नहीं रहेगा, और इसलिए वस्तु सर्वथा उत्पन्न ही नहीं होगी। क्योंकि पर्याय की चर्चा आप बंद कर दोगे नित्यता के नाम पर, तो कोई उत्पाद नहीं, कोई व्यय नहीं, और जब उत्पाद व्यय नहीं, द्रव्य भी नहीं। आगे कह रहे हैं, उत्तर पर्याय रूपेण नित्यम वस्तु नोत्पद्यते, और उत्तर पर्याय रूपेण मतलब अगली पर्याय के रूप में नित्य पदार्थ न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता। अब अगर मान लो द्रव्य हमेशा से नित्य ही है, द्रव्य नित्य है, तो जब पूर्व पर्याय थी वो पूर्व पर्याय नष्ट हो जाएगी, एक ही पर्याय है तो उसको नष्ट होना पड़ेगा। क्यों नष्ट होना पड़ेगा? क्योंकि नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। तो जब नया कुछ उत्पन्न नहीं होगा तो पहली पर्याय का परिणमन होगा क्या? नहीं होगा। और पहली पर्याय का परिणमन नहीं होगा तो वो पर्याय के खत्म होने के साथ द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब अगला बोल रहे हैं, अब पूर्व पर्याय की चर्चा पूर्ण हो गई, अब अगली पर्याय की चर्चा। वो कहते हैं कि उत्तर पर्याय जो है, अगली पर्याय जो है, वो उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। क्यों उत्पन्न नहीं हो पाएगी? क्योंकि पूर्व पर्याय नष्ट हो गई है। तो पूर्व पर्याय नष्ट हो गई है तो अगली पर्याय उत्पन्न ही नहीं हो गई, और जब तक अगली पर्याय उत्पन्न नहीं होती है तब तक द्रव्य की नित्यता बनी रहेगी क्या? क्योंकि द्रव्य की नित्यता कैसे बनी रहेगी? अलग अलग पर्यायों में द्रव्यपना जब बना रहेगा तब जाकर के द्रव्य की नित्यता बनी रहेगी। और आप पर्याय को मान ही नहीं रहे हो, ना पूर्व पर्याय की नष्टता, ना अगली पर्याय की उत्पन्नता। इसका मतलब जब पर्याय नहीं बनेगी तो पर्याय के माध्यम से जो द्रव्य का द्रव्यपना नित्यता को सिद्ध कर रहा था, क्या उसको नित्यता सिद्ध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सारा का सारा अगर जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक किस विवक्षा से चीजों को बता रहे वो समझेगा नहीं। उत्पद्यते चेत तरहि नित्यत्वम न स्यात्, उत्पन्न होती है, उत्पद्यते चेत यदि, तरहि तब नित्यपना नहीं रहेगा। अगर यदि वह वास्तव में उत्पन्न होती हो तो उसकी नित्यत्व नहीं रह सकता है। क्योंकि अब जब उत्पन्न हो रही है तो आपकी चर्चा किसकी अपेक्षा से चल रही है? बदलाव की अपेक्षा से चल रही है। और जब बदलाव की अपेक्षा से चल रही है तो हमको अनित्यता दिखती है, नित्यता नहीं दिखती है। यदि नित्यम वस्तु अर्थ क्रिया न करोति तदा वस्तुत्वम न व्यवस्थिष्ठते खर विषाणवत वंध्यासुतवत गगन कुसुमवत। दृष्टांत दे दे करके समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अगर वो नित्य पदार्थ, नित्य वस्तु जो है वो प्रयोजन कार्य नहीं करता, अर्थ क्रिया कार्य नहीं करता, अपना कार्य नहीं करता है, तब क्या होगा? तो वस्तु की जो वस्तुता है, वास्तविक अस्तित्व जो है, वही स्थापित नहीं होगा, वही सिद्ध नहीं होगा, और वो अभाव रूप हो जाएगी। तो अभाव रूप कैसे है? तो बोले खर विषान गधे के सिंह के जैसे, या वंध्या के सुत के जैसे, मतलब बांझ स्त्री के पुत्र के समान, और गगन कुसुमवत आकाश के पुष्प के समान। पुष्प धरती पर होता है कि आकाश में होता है? हाँ, तो ये सारी क्या चीजें है? ये अभाव रूप के दृष्टांत है। गधे के सिंह कहो, आकाश का फूल कहो, या फिर बांझ स्त्री का पुत्र कहो। तो आचार्य महाराज है पर इसका अब अगर हम देखेंगे तो यदि नित्य वस्तु कोई कार्य प्रयोजन सिद्ध नहीं करती है, और प्रयोजन सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उसको या तो नित्य मान रहे हो या तो अनित्य मान रहे हो। अनित्यता अकेली मानेंगे तो भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अकेले नित्य मानेंगे तो भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अकेले नित्य मानने में या सर्वथा अनित्य मानने में द्रव्य का ही विनाश दिख रहा है, और जब द्रव्य का विनाश दिखेगा तो द्रव्य का कार्य नहीं हो पाएगा। एवं अर्थ क्रियाकारत्वाभावे नित्यम आत्मादि वस्तु कर्थ कार्यम कथम कार्यम करोति चेत यत् कार्यम न करोति तदैव वस्तु न स्यात्। इस प्रकार अर्थ क्रियाकारिता के अपेक्षा से, अर्थ क्रियाकारिता का जो अभाव होगा, क्रियापने का जो अभाव होगा, तो
नित्य आत्मा आदि जीव आदि पदार्थ जो है वो कैसे कार्य कर सकते हैं? जो कार्य नहीं करता है वो वस्तु नहीं हो सकता है, वो वहां पर वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हमने पहले से पढ़ी है उसी चीज को आचार्य महाराज अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें इस 227 में 3 विवक्षाओं को समझना है। क्या समझना है? 3 विवक्षाओं को समझना है। पहली विवक्षा है द्रव्यपने की अपेक्षा। द्रव्यपने की अपेक्षा जीव आदि पदार्थ नित्य है। पर्याय की अपेक्षा उनमें उत्पाद और व्यय होता है, अर्थात अनित्यता दिखती है, और अर्थ क्रिया होते हुए दिखती है, इसीलिए वे कार्यकारी है। अर्थ ये हो गया। इन तीनों विवक्षाओं को जब एक साथ लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें एक साथ हो रही है, ये तीनों चीजें हमको द्रव्य में एक साथ युगपत दिख रही है, इसलिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? वस्तु न तो सर्वथा नित्य है न तो सर्वथा अनित्य है, बल्कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, और इसीलिए उत्पाद व्यय द्रव्य नित्यता और अनित्यता की अपेक्षा द्रव्य में युगपत देखे जाते हैं, और ये युगपत देखे जाना ही वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करता है, द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करता है। आप कहोगे धर्म द्रव्य है क्या? अब मूल आपको मैं इसमें से निकाल करके बता रहा हूं। आप कहोगे धर्म द्रव्य है क्या? अभी तक यहां जितने भी बैठे हैं ना, मैं तो कहता हूं कि 99% जो है, यूं कहिए 90%, वो तो इस प्रकार से मानते हैं कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भैया ज्यादा तो समझा नहीं, किंतु आगम में है इसलिए हम मानते हैं, है कि नहीं? कोई बात नहीं, आज्ञा सम्यक से मान रहे हैं। 10% ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, हम इसमें अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग दृष्टांत लगा करके, अलग अलग उदाहरण लगा करके इन द्रव्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। गति का उदाहरण, रुकने का उदाहरण, अवगाहन का उदाहरण लगा लगा करके हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर यहां पर है, तो ये सारे द्रव्य अगर है, तो ये सारे द्रव्य कैसे है? ये सारे द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। ये द्रव्य अगर मैं नहीं समझता धर्म द्रव्य को, तो क्या मैं उसका अभाव मान लूं? धर्म द्रव्य का अभाव, धर्म द्रव्य एक तो दिखता नहीं है, अधर्म द्रव्य दिखता नहीं है ना? बचपन से हमको जो सिखाया गया है उसको हम आकाश मान करके बैठे हैं। काल, हाथ में घड़ी पहनी है, कुछ ना कुछ तो समझ में आता है काल के बारे में, और कोई बताएगा तो समझ में भी आता है। कल का केला और आज का केला, केला तो केला है, फर्क किस में पड़ गया? समय में पड़ गया। तो कल तो पीला था, आज काला हो गया। तो ये परिणमन क्यों आ गया? बोले काल की वजह से आ गया। और इसलिए हम लोग व्यवहार में बोलते भी है, ज्यादा देर टिकना, ज्यादा देर नहीं टिकना, ये इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, ये मार्केट से लाओगे तो आपको एक दिन में ही खाना पड़ेगा, पूरा पका हुआ है, एक हफ्ते के अंदर पूरा खत्म कर लो, या दूध की मिठाई लाए तो उसी दिन खत्म कर लो। इन सबसे हमें काल भी समझ में आता है, हाँ या ना? बट समझने में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जरा मुश्किल है। तो हमको नहीं दिखता करके क्या उसका अभाव माने? तो फिर उसका अस्तित्व कैसे मानेंगे? उसका अस्तित्व कैसे मानना है, ये गाथा बता रही है, क्योंकि वे उसके अस्तित्व को सिद्ध कर रही है। धर्म द्रव्य द्रव्यपने की अपेक्षा नित्य है कि नहीं है? धर्म द्रव्य पर्याय बनती है। द्रव्य जब कह रहे हैं तो द्रव्य की पर्याय बनती कि नहीं बनती है? बनती है। तो अलग अलग पर्याय बनती है, भले मुझे वो समझ में नहीं आवे कि कौन सी पर्याय बन रही है, किंतु पर्याय बनती है इतना तो पक्का है। तो अगर पर्याय बनती है और नित्यता है तो द्रव्यपना है, इसका मतलब ये नित्य भी और अनित्य भी है, अर्थात ये एक साथ अनेक धर्मात्मक है, और एक साथ अनेक धर्मात्मक है मतलब कार्यकारी है, और कार्यकारी है अर्थात जो अस्तित्व में होता है वही कार्यकारी है। तो मैं अपना श्रद्धान करता हूं धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि उसकी कार्यकारिता है। कार्यकारिता क्यों है? उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है।
इतना तो समझ सकते हैं, इतना तो श्रद्धान कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात तो चीजें केवल ज्ञान होने के बाद तो आपको कुछ बताने की जरूरत होगी क्या? मान लो कल स्मिता दीदी को हमारे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो मैं उनको बताने के लिए जाऊंगा कि धर्म द्रव्य क्या होता है, अधर्म द्रव्य क्या होता है ना? हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाएंगे, केवली भगवान बता दो, हम प्रश्न करेंगे। आ रही बातें समझ में? अब धर्म द्रव्य आपको रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म द्रव्य होता है कि नहीं होता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। अलका दीदी कहाँ दिखता है? नमस्ते गुरुदेव, वंदना वंदना भैया जी। जब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमें तब लगता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, तो कि हम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो ये इसका जो माध्यम है वो धर्म द्रव्य है। तो ये आपने रोजमर्रा कहा हमने पढ़ चुके हैं, मुझे आपके पढ़ने के ऊपर संदेह है ही नहीं, पक्का है। मैं दूसरे को गारंटी दूंगा कि हाँ ये इन्होंने पढ़ा हुआ है, बट क्या मैं उसको फील कर रहा हूं, क्या मैं उसका अनुभव कर पा रहा हूं? तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन हो रहा है, तो ये धर्म द्रव्य के कारण ही हो रहा है, ऐसा फील मतलब कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और महाराज जी कुछ कह रहे हैं, रुको, अपने शब्द इधर उधर हो जाते हैं ना महाराज जी। आप टैक्स देते, टोल टैक्स आने जाने का, वो धर्म द्रव्य का ही टैक्स लग रहा है, ध्यान रखना। आरक्षण करके बैठ के जाते हो, वो अधर्म द्रव्य का है। ऊपर छत बिक रही है, वो आकाश द्रव्य है। अच्छे सेकंड के इतने पैसे लग रहे हैं एडवर्टाइज में, एक काल द्रव्य है, सब बिक रहा है, सबका व्यापार हो रहा है, अपन को पता ही नहीं है। अब गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना आगम की भाषा, इसको भी समझो। नहीं तो कल क्या बोलोगे, भैया टोल के ऊपर तो फला फला कंपनी का नाम लिखा है, महाराज जी ने तो बोला हमने धर्म द्रव्य को टैक्स दिया तो हमें धर्म द्रव्य की रिसिप्ट चाहिए थी। अर्थ लगाओ, क्या बोल रहे महाराज जी? अगर धर्म द्रव्य के सहायता नहीं होगी, अगर निमित्त नहीं होगा, तो आप गमन कर पाओगे? आपकी गाड़ी गमन कर पाएगी? बोलो। नहीं करेगी। कुछ भी गमन कर नहीं पाएगा। और चूंकि आप गमन कर पा रहे हो, आप टोल टैक्स दे रहे हो, क्योंकि टैक्स किसका वसूला जा रहा है? गमन करने का तो जा रहा है। रास्ते के ऊपर गाड़ी लेकर के जाना मतलब गाड़ी का गमन, तो आपने उसके लिए टोल टैक्स दिया कि नहीं दिया? तो टोल टैक्स तो आपने किसको दिया? गवर्नमेंट को। निमित्त सहकारी कौन हुआ है? धर्म द्रव्य। तो यूं कहेंगे कि धर्म द्रव्य को टैक्स दे दिया। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि धर्म द्रव्य गति में सहायक था। अब ये परंपरा से जो दिमाग में बैठी हुई परिभाषा है ना, उनको बरकरार रखते हुए नई नई चीजों को अंदर ले लो, क्योंकि जब तक नई चीज को अंदर नहीं लेंगे, नए दृष्टांतों को अंदर नहीं लेंगे, तब तक अनुभूति कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो परिभाषा पढ़ करके आए थे वो शब्द ऐसे है, हमें अनुभूति नहीं हो रही उससे। शैला दीदी हो रही है क्या धर्म द्रव्य की अनुभूति? जैसे जानती तो अशुभ हो। शब्द सुनकर के आपके मन में फीलिंग होती है, अच्छे शब्द सुनकर के आपके मन में फीलिंग होती है, तो वहां पर यार मेरी गाड़ी क्यों रोक ली? अरे भाई तुम चेक करके आए हो, हमारा जो हमने इतना बिछाया है रोड, उसका तो टैक्स दो। तो धर्म द्रव्य हमारे चलते हुए चीज को चलने में सहकारी है, तो रोड तो हमें चलने में सहकारी है, रोड थोड़ी चला रहा है हमको। परंतु आपने उसका उपयोग किया है तो आपको वहां सरकार को टैक्स देना है। तो जब भी गाड़ी में बैठ करके चलो, मन में क्या बोलना? नमोकार मंत्र तो बोलते ही बोलते हैं, गाड़ी में बैठ करके निकलते वक्त बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। भगवान की जय भी बोलते हैं मन में, और उसके साथ में क्या बोलना? थैंक यू धर्म द्रव्य। जैसे वृक्ष की छाया में आप बैठ गए, आराम से बैठे रहे और चलते हुए उठ करके भग गए है, और किसी व्यक्ति को आप अपना कोई जगह दे दे आपको, और फिर आप जाने भैया आपको धन्यवाद है, तो आप उसको तो धन्यवाद देते हो जिसने आपको जगह दे दी। और आकाश द्रव्य को? ये भी बात है, उसको धन्यवाद तो नहीं दे रहे, किसी को नहीं, ये तो सब स्वार्थी लोग है। सभी द्रव्य को देना चाहिए। समझ में आ रही क्या बातें? ये उपकार करने वाले द्रव्य है सब। थोड़ा सा सोच करके देखो कि धर्म द्रव्य का अभाव हो जाए, घर से निकल पाओगे? अरे घर से छोड़ा अपने कमरे से निकल नहीं पाओगे।
ना ही कुर्सी से उठ पाओगे। अरे उठ क्या कुर्सी पर, अगर अधर्म द्रव्य का अगर मान लो अभाव हो जाए, कुर्सी पर सोफे पर बैठ भी नहीं पाओगे। आकाश द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो देखो इसको अपने आजू बाजू में, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को देखो। वो कुछ मांगते नहीं है, वो कुछ करते नहीं है, थोड़ा सा हम लोग रोजमर्रा में, बट इससे क्या होगा, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनको जब देखना चालू करेंगे तो अपना सम्यक दर्शन दृढ़ होगा, अहम भाव कम हो जाएगा। मेरी गाड़ी की वजह से मैं वहां पर पहुंचा। अरे भाई तेरी गाड़ी अगर है, गाड़ी है, रास्ता भी बना हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, और धर्म द्रव्य बंद हो जाए, इसके पहले पक्की सड़कें नहीं थी तो भी लोग कच्ची सड़कों पर तो चल ही रहे थे, हाँ या ना? चलते ही थे। जंगल में अगर कोई भटक रहा है तो वहां पर तो पगडंडी भी नहीं है तो भी चलते जा रहा है। तो बिना रास्ते के भी आप चलते तो हो, तो रास्ता नहीं है इसलिए चलना बंद हो गया, ये नहीं होगा, मूल कारण नहीं होगा। पर धर्म द्रव्य नहीं होगा तो चल ही नहीं पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर हम लोग आजू बाजू की चीजों को अगर उसमें अगर लगा करके चलते, बिल्कुल अर्पणा दीदी कह रही है, हमारा अहम भाव कब होता है, मैंने किया, मैंने किया, मैं यहां से वहां गया, मैं जल्दी पहुंचा, मुझे आने में देर हो गई, हाँ ये अच्छा हो गया है ना, कहीं लेट पहुंच जाओ तो बोल देना धर्म द्रव्य ने जो सहाय करना था वो नहीं किया, इसलिए धर्म द्रव्य को जाकर के बोल दो, अरे भाई धर्म द्रव्य आपको लेट करने में सहायक नहीं है और ना ही आपको जल्दी पहुंचाने में सहायक है, वो तो सिर्फ गमनागमन में सहायक है। क्लियर है? आगे बढ़े। मन में कुछ आ रहा है, द्रव्य दिख रहे हैं, अमूर्तिक द्रव्य होते हुए भी उनके अनुभव कर रहे हो, उसके अस्तित्व को मालूम कर रहे हो। जब तक नहीं अनुभव करेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा, वो सिर्फ ज्ञान में रहेगा, उसकी अनुभूति नहीं करोगे। स्व पर भेद विज्ञान इतनी बार रटा हुआ शब्द है, अनुभूति करते हैं क्या? करते हैं? धीरे धीरे होती है सब, धीरे पूर्णिमा दीदी धीरे। कह रही करते हैं। प्रॉब्लम है दीदी, स्वाध्याय में बैठे तब करते हैं, चर्चा आती है तब करते हैं। उसकी अनुभूति अगर लगातार अंतर्मूर्त हो जाए ना, लगातार अंतर्मूर्त, बिल्कुल एक समय के लिए भी अगर वो अनुभूति से हम लोग विचलित नहीं हुए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इतना सिंपल है केवल ज्ञान। प्रॉब्लम हम में कि हम स्थिर ही नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम हमें है कि हम स्थिर ही नहीं हो पा रहे। रूबी दीदी कह रही कि मन ने कहा चलना है इसलिए हम चलते हैं, हमारे पास मन है, आपके पास मन है, मच्छर के पास मन नहीं है, चींटी के पास मन नहीं है तो भी चलते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होते ही के लिए होते हैं। अरे त्रस्त तो त्रस्त स्थावर भी बढ़ते हैं, एक जगह से मूलिया दूसरी जगह चली जाती है तो वो भी तो बढ़ना हो गया। सुखदा दीदी कह रही है कि धर्म द्रव्य है इसलिए स्वाध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा, धर्म द्रव्य को मान रहे हैं इसलिए स्वाध्याय में आगे बढ़ रहे हैं, है ना? स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय में आगे नहीं बढ़ाएगा धर्म द्रव्य, क्योंकि उसका जो विशेष गुण है वही काम करेगा, वो दूसरे का काम नहीं करेगा। मन के स्थान पर मति ज्ञान रखे तो सारी चीजें मति ज्ञान से हो रही है क्या? कल धर्म द्रव्य का अभाव कर लो, हमारे पास फिर भी मति ज्ञान है, हमारे पास श्रुत ज्ञान है। अरे श्रुत ज्ञान है तो ठीक है, इतना ही नहीं केवल ज्ञान है, मति ज्ञान की चर्चा छोड़ो, केवली भगवान है। तीर्थंकर महावीर भगवान का विहार हो रहा है, कहां से? जमुही ग्राम, जहां पर जृंभिका ग्राम, जहां पर पहला समोसर लगा था, और वहां से भगवान विहार करते करते विपलाचल पर आए हैं। तो जब विपलाचल पर आए तो अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो विपलाचल पर आग पाते क्या? केवल ज्ञान तो फिर भी उनके पास है। क्लियर है? तो इसीलिए वो विशेष गुण है उनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी का प्रश्न है तो पूछिए।
नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बैना दीदी, जिनके प्रश्न नहीं है वो अपने हैंड हटा दे। वंदना भैया जी, जी। मैं पूछ रही हूँ कि आप जब कह रहे हैं कि द्रव्य नित्य है तो फिर वो नष्ट कैसे हो जाएगा? हाँ, द्रव्य नित्य है तो नष्ट कैसे हो जाएगा, कौन बताएगा? द्रव्य नित्य है तो नष्ट कैसे होगा? अर्चना दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। यही क्वेश्चन एक्चुअली मेरा था, फिर अभी सोचते सोचते मुझे याद आया कोई बात नहीं, कि आपको उनके साथ हम लगा देते तो उत्तर तो है, तो बता दीजिए। तो सोचा, अब वो आंसर बता रही हूँ हम्म। कि वस्तु में यदि सिर्फ नित्यता होगी तो उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि वस्तु उत्पाद व्यय और द्रव्य रुक जाएगा, और जो वस्तु का गुण ही रुक जाएगा तो उसमें मतलब वो नष्ट ही हो जाएगी। देखो, ये वस्तु गलत का अस्तित्व किसमें है, आपने सही बताया। थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा शेप दे देता हूँ। जी। वस्तु का, डॉक्टर बैना दीदी, वस्तु का अस्तित्व क्यों है, इस शब्द के ऊपर पहले जाइए। क्योंकि किसी भी चीज से वस्तु का अभाव हो जाएगा, अर्थात वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो चीज हम नहीं मान सकते, है ना, वो एकांत बन जाएगी। तो जो भी चीज वस्तु के अस्तित्व को ही नकार सकती है, नकारने में कारण बनेगी, उसके अभाव होने में कारण होगी, वो एकांत हो जाएगी। तो नित्यता से क्या क्या हो पाएगा? नित्यता से द्रव्यता। द्रव्यता तो रहेगी ना। द्रव्यता कैसे रहेगी? उत्पाद क्योंकि और व्यय। द्रव्यता किसकी अपेक्षा से कही है? द्रव्यपने की अपेक्षा। और द्रव्यपना कब सिद्ध होता है? जब एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है तब। जब पर्याय आप मान ही नहीं रहे हो तो एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना भी नहीं है, तो उत्पाद और व्यय भी नहीं है। और जब उत्पाद और व्यय नहीं है तो उसमें द्रव्यता बनने वाली बात भी नहीं है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है, मतलब वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा मान सकते हैं क्या मैना दीदी? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उत्पाद वो व्यय इसलिए नहीं समझ होगा। में नहीं आ रहा है कि द्रव्य की नित्यता का अर्थ ही हमें समझ में नहीं आया। हम द्रव्य की नित्यता मतलब ये, मैंने मोबाइल रख दिया यहाँ पर 50 वर्षों से पड़ा हुआ है तो ये 50 वर्ष तक ये द्रव्य नित्य है, ऐसा समझ करके चल रहे हैं। हाँ या नहीं? बट क्या नित्यता की ये परिभाषा है? क्या ये नित्य? ये यहाँ पर विचार होना चाहिए, क्योंकि हमने गलत परिभाषा दिमाग में रखी हुई है तो हम उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। समझ में आ रही क्या बात? क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि हम नित्यता किसे मानते हैं, और वही भ्रांति होती है। नित्यता द्रव्यपने की अपेक्षा से है, और द्रव्यपना जो है, द्रव्यपना द्रव्य में परिणमन होते हुए भी द्रव्य का द्रव्यपना कायम है, इसीलिए द्रव्य की नित्यता है। काल की अपेक्षा से नित्यता नहीं बता रहे यहां पर, क्योंकि काल की अपेक्षा 50 वर्ष जब हो जाते हैं तो उसमें बदलाव हो गया, क्योंकि काल का तो वर्तता काम है। नित्यता शब्द का अर्थ लगा दो। अतुल जी, क्लियर हो रहा है क्या? हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर। नित्यता किसे कह रहे हो? नित्यता इतने वर्षों तक या अनादि अनंत से द्रव्य है, ये नित्यता है कि द्रव्य की द्रव्यता नित्यता है? द्रव्यता। हाँ, ये श्रद्धा अब ठीक हो गया। और द्रव्य की द्रव्यता कब बनती है? जब पर्याय में कॉमनता रहती है, पर्यायों में द्रव्यपना कायम रहेगा। तो जब तक पर्याय ही नहीं बनेगी तब तक द्रव्यपना किसमें चेक करोगे? और जब पर्याय नहीं तो द्रव्यपने का भी अभाव, और जब द्रव्यपने का अभाव अर्थात द्रव्यता का अभाव, तो उत्पाद भी नहीं, व्यय भी नहीं, द्रव्य भी नहीं, तो द्रव्य भी नहीं। इसके गुणों की वजह से अपन कह रहे हैं कि द्रव्य नहीं, क्योंकि सत ही निकल जाएगा। यहां पर गुण की पर्याय की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, तो द्रव्य के उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा कर रहा हूं सिर्फ। क्योंकि नित्यता और अनित्यता जो है वो हमें द्रव्य में दिख रही है। क्यों? क्योंकि द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहे हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहे हैं, उसमें से उत्पाद और व्यय ये अनित्यता, और द्रव्यपना नित्यपना। तो नित्यपना और अनित्यपने की परिभाषा है, यहां से हमको लेनी है।
तो फिर जाकर बहुत क्लियर है। टेक्निकल है भैया ये। एक क्वेश्चन और है, अर्चना दीदी क्लियर है? एक और एक भैया बहुत क्वेश्चन और है। टेक्निकल है थोड़ा सा, मतलब ये चीजें कि ध्रुवता जो आई है वो नित्यता आई है, वो ध्रुवता की अपेक्षा आई है। हाँ, और ध्रुवता बिना पर्याय के कारण, पर्याय मतलब पर्याय की नहीं आप बनेगी। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उसमें गुण, अरे गुण तो है पर गुण की पर्याय भी तो बदलती है। ले लो गन्ने का उदाहरण, गन्ना, गन्ने का रस और चीनी या गुड़, तीनों ले लो, तीनों में द्रव्य के गुण की पर्याय बदल रही कि नहीं बदल रही है? कौन से द्रव्य की, उद्गल द्रव्य की कौन से गुण की पर्याय बदल रही है? स्पर्श गुण की देख लो, रस गुण की देख लो, गंध गुण की देख लो, रस की वर्ण कहाँ गुण बदली की थी? देख लो, गन्ने का वर्ण, जो रस का वर्ण और गुड़ का वर्ण, तीनों भी वर्ण बदल गए। वर्ण तो है, तीनों में वर्ण है क्योंकि पुद्गल है, तो वर्ण है, यही तो पुद्गलता है, वो नित्य है। किंतु वर्ण की पर्याय बदल गई, अनित्यता है, और इसीलिए पुद्गल नित्य और अनित्य है। एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। वो एक कल जो बात हो रही थी कि एक प्रदेशी है वो कार्यकारी नहीं है, और बहुप्रदेशी है द्रव्य की, जो मतलब अपन बता रहे थे कि एक प्रदेश और बहुप्रदेशी की वजह से, तो आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर 8 कर्म रहते हैं, और एक 8 कर्म का जब गिरते हैं, उनके निश्चय गिरते हैं, तो एक प्रदेश से तो गिरते हैं वो उसके अंदर। एक प्रदेश से गिरते हैं क्या? सभी प्रदेश से गिरते हैं? नहीं सभी, सॉरी सभी प्रदेश से गिरते हैं, करेक्ट करेक्ट, सही सही। अच्छा एक और कालाणु जो है वो नहीं, अच्छा तो वो मैंने सही समझा, फिर बाद में मेरे को पहले क्वेश्चन आया था, पर फिर मैंने समझा कि कालाणु, एक एक कालाणु पूरा द्रव्य है, पूरा का पूरा। देखो, इसलिए उसका अखंडता कार्यकारी होना और बहुप्रदेशी होना, अगर जब सर्वता बहुप्रदेशी मानते हैं तो अखंडता को नहीं मानते। सर्वता बहुप्रदेशी जब मानते हैं तो अखंडता को नहीं मानते एकांत बनने से, और बहुप्रदेशी अगर बिना अखंडता के मानेंगे तो वो बिखर जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे। तो एक एक कालाणु अपने में पूरा द्रव्य है, मतलब अखंड है, मतलब एक कालाणु एक बिल्कुल अखंड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है? एक एक कालाणु एक एक द्रव्य है, इसलिए द्रव्य अखंड की है, संख्या, काल द्रव्य की संख्या तभी तो असंख्यात बनेगी ना। जैसे इसीलिए वो कार्यकारी, अनंत अर्थ अनंत कार्यकारी है, हो गई। हाँ जीव द्रव्य की संख्या अनंत अनंत है, काल द्रव्य की संख्या कितनी है? असंख्यात है, असंख्यात है वो तो। लोक प्रमाण असंख्यात है। चलिए रविंद्र पिंजरकर जी। शुरू में सम्यक्त्व की, निश्चय से सम्यक्त्व की व्याख्या करते समय प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक का होना सम्यक्त्व कहा था, निश्चय से। सम्यक दृष्टि की पर्याय में ये सारी चीजें दिखती है। हाँ, तो परंतु परद्रव्य से भिन्न अपने आप में रुचि, ये सम्यक्त्व बोला है, ऐसा छड़ाला में कहा है। तो ये भिन्न, देखो हमने परद्रव्य उसके से सभी भिन्न, विवक्षा, एक अनुयोग में नहीं, चारों अनुयोग में सम्यक दर्शन की परिभाषाएं अलग अलग है। हमने आपको जो चीज बताई वो शुद्ध नय की अपेक्षा निश्चय, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा, और अशुद्ध नय और अशुद्धतर नय इसकी अपेक्षा से बताई। तो विवक्षा लगाइए, उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये सही है कि नहीं है? हाँ सही है, ये सही है, पर यही सही है ये कहूंगा तो प्रॉब्लम। तो उसको तो व्यवहार से कहेंगे ना वो। देखो, जब नए लगाते हो तो अलग अलग तरीके के नए लगेंगे। तो जब आप शुद्ध और अशुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध की चर्चा कर लो। जब निश्चय की चर्चा कर रहे हैं, निश्चय और व्यवहार की चर्चा कर लो। जब द्रव्यार्थ की चर्चा कर रहे हैं, फिर पर्यायार्थ की चर्चा कर लो। एक दूसरे में नहीं घुसा सकते किसी चीज को, क्योंकि जिस तरीके से जोड़ियां बनी हुई है, जिस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, इस विषय के ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नए का विषय भी और गंभीर होना पड़ेगा। पूर्णिमा दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया। कि जैसे आपने एक परिभाषा बताई थी, एक तो सम्यक्त्व की, आचार्य वीरसेन ने प्रथम सम्यक आस्तिक और सम्यक्त्व की चर्चा यहाँ नहीं करना है, क्योंकि समय नहीं है और बहुत सारी चर्चा करनी पड़ेगी। अभी आपको यहाँ पर द्रव्य की जो चर्चा चल रही है उसको कर लो। वो कहीं ना कहीं मैं दृष्टांत, मुझे जो चीजें मिलती है मैं आप लोगों को देते रहता हूँ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो नया विषय बन जाएगा ना।
सम्यक दर्शन की चर्चा अब और नहीं करना है। हाँ, और एक बताया था कि आपने जैसे द्रव्य नित्य है और उत्पाद व्यय की अपेक्षा, उत्पाद द्रव्य की अपेक्षा नित्य है। तो आपने 3 कथन बताए थे, कथन कार्य परिणाम की अपेक्षा से। फिर उसके बारे में फिर आगे कुछ बोला नहीं। 3 क्या बताए थे? कथन कार्य और परिणाम की अपेक्षा, ऐसा बताया था आपने। फिर आगे फिर वो बात चली द्रव्य नहीं की आगे अपेक्षा नित्यता, पर्याय की अपेक्षा अनित्यता और अर्थ क्रिया की अपेक्षा से कार्यकारीपना, ये 3 चीजें बताई थी। यही पूछ रही कि और कुछ अलग है? कथन कार्य और परिणाम ऐसा 3 बताया था आपने कि इसकी अपेक्षा से, तो मैंने तीनों लिखा, लेकिन आगे कुछ आया कथन, ही नहीं। कार्य और परिणाम, ये आज तो चर्चा में से कोई हुई नहीं। हाँ, बोले थे आप शुरू में। शैला द्रव्य दीदी पदार्थ याद आ रहा है कुछ आपको? नित्य है। नहीं, अभी जो आपने बताया वही बताया। नहीं, ये कथन, कार्य, परिणाम, ये क्या कथन, चर्चा है? हाँ, कार्य करिए ही मैंने बताया, द्रव्य बताया परिणाम नहीं था सबसे बताया आपने। पहले। द्रव्य पदार्थ नित्य है, ये बता दिया था। और फिर पर्याय उत्पाद और द्रव्य से सही थे। वो फिर बताया कि उसकी 3 विवेक से अपन जानेंगे, कथन से, कार्य से और परिणाम से, ऐसा बताया था आपने। फिर आगे उस भैया चर्चा ही नहीं हुआ। चलो भैया जी, आएगी तो फिर गुरुदेव से, को क्योंकि मुझे अनम्यूट याद नहीं कीजिए। आएगी तो बोलेंगे। आचार्य जी को अनम्यूट कीजिए ना आप। आचार्य बिल्कुल विराजमान हो गए, विद्यानंद वहां हो बहुत गए। देर हो गई, हाँ बहुत देर हो गई उनका। मेरा ध्यान नहीं गया, 1 मिनट। हम्म दर्शन, सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान हम्म। योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते नमस्ते। क्षमा चाहता हूँ भगवान आपसे, आपको दिखाई नहीं पंकज जी दिया। आशीर्वाद सभी। नहीं जी नहीं भगवान, क्षमा नहीं, चाहता हूँ, बहुत पंकज देर जी से आप वहां पर सूचना हो। दीजिएगा। पंकज जी सूचना दीजिए, आज शनिवार रविवार 2 दिन मेरा 6:30 बजे क्लास। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर से यहाँ सब लोगों को यहाँ पर रिमाइंड कर रहा हूँ, शनिवार आ गया है। शनिवार रविवार गुरुदेव के मुखारविंद से रत्नाकर शावकाचार्य की धर्मोपदेश जो है वो आपको सब सुनने का मौका मिल रहा है। तो शाम को 6:30 बजे से सब लोग जरूर जुड़ जाना। जिनके पास लिंक नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको लिंक फिर से भेज दूंगा। चारों ग्रुप के ऊपर लिंक पहले से ये अवेलेबल है। ये आपका लिंक अलग है, अपना लिंक अलग है। जी जी, गुरुदेव का लिंक अलग है, ये सबको पता है। वो जो जिसके पास वो लिंक नहीं है मुझे कांटेक्ट करें, मैं भिजवा दूंगा। शैला दीदी, आपका प्रश्न है? नहीं, ठीक है। सुनंदा दीदी, नहीं नहीं, प्रश्न नहीं। चलिए सुनंदा दीदी बोलिए। हा, नमस्ते महाराज, वंदना भैयाजी. मला म्हणायचं होतं की गुणपर्याय द्रव्यम, गुण आणि पर्यायाने युक्त द्रव्य आहे आणि उत्पाद व द्रव्ययुक्त द्रव्य म्हटलं, सत म्हटलं आणि सद्द्रव्य लक्षण म्हटलं. म्हणजे उत्पाद व्यय आणि द्रव्याने युक्त हे सत असते आणि सत हेच द्रव्याचं लक्षण असतं. म्हणजे गुणपर्याय द्रव्यम, गुण आणि पर्याय, पर्याय म्हणजे उत्पाद व्यय झाला आणि गुण म्हणजे द्रव्यता घेतली. आणि इथं पण कसं काय झालं, उत्पाद व्यय आणि द्रव्याने युक्त द्रव्य असते, म्हणजे सत असते. सत हेच अस्तित्व अकेले असते. अकेले गुण कहने से नित्यता नहीं, अकेले गुण कहने से नित्यता और अनित्यता दोनों भी आएगी। क्योंकि गुण की पर्याय बनती कि नहीं बनती है, अभी भी मैंने उदाहरण दिया था आपको। गुणाची पर्याय होते. हाँ, तो स्पर्श गुण की पर्याय बन रही कि नहीं, गन्ने में, गन्ने के रस में और गुड़ में, तीनों में स्पर्श गुण की पर्याय बदल रही है, तो गुण की पर्याय होती है। चलिए अभी इस चीज को हम लोग फिर से आगे की क्लास में और बढ़ाएंगे। आप लोगों को इसको सुनना दी, सुन लीजिए। गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, भगवती आराधना का समय शुरू हो चुका है। हम इसमें आगे 1 सेकंड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप इन चीजों को या तो आप प्रश्न रूप में भेज दीजिए, नहीं तो अगली क्लास में जरूर पूछिए। ठीक है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार वंदना नीचा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।